इस नाजुक दौर में अगर नेचर की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा राहत मिलने वाली बात होती है कि नेचर को हम महफूज रखें, उसको सुरक्षित रखें, उसके प्रति जागरूक रहें तो निश्चित है कि हम पे जो आपदाएं आती है वो नहीं आएगी। हालांकि जो अभी आपदा टाइप में स्थिति बनी हुई है वो किसी नेता की नहीं है, ना ही किसी हीरो हीरोइन की है। चलिए फिर भी कहीं न कहीं हम सबको मिलके इसके लिए एक जंग जो छेड़ी है अपने पूरा वजूद बचाने के लिए, इंसानियत के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको नेचर के पास जाना पड़ता है और नेचर ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें महफूज रखती है। आप जो मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं वो एक नेचर का हिस्सा है और उसी नेचर के हिस्से में ये पीपल का वृक्ष जो देख रहे हैं एक बहुत बड़ा रियासत कालीन जिसकी चौड़ाई, लंबाई और मोटाई बहुत बड़ी स्तर पे है। इसकी जो टहनियाँ हैं, इसकी जो डालियाँ और साथ में पेड़ के जो पत्तियाँ देख रहे हैं, निश्चित है एक ने दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम भी आज जो बताने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट किया हुआ है कि ऐसे दौर में वे जो पूरे 51 वार्ड के जो पूरा एक नगर निगम कनेक्टेड है और इस नगर निगम क्षेत्र में जब वार्ड पार्षद के चुनाव की बात आती है तो निश्चित है उन लोगों की बाढ़ आ जाती है जो चुनाव के जंग में उतरने वाले होते हैं। एक एक वार्ड से एक नहीं, 10 नहीं, 20 लोग दावेदारी करते हैं और कई लोग लड़ते भी हैं। हालांकि जीत एक की होती है। वे कहाँ चले गए ऐसे दौर में, वे कहाँ छुप गए और किस बिल में जाके चले गए जब लोगों के प्रति जागरूक होना चाहिए। निश्चित है कि प्रोटोकॉल का मेंटेन भी किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं तन मन धन से कहीं तो कनेक्टेड होते, कहीं तो नजर आते। अगर उनको लड़ना है चुनाव, लोगों के घर घर जाके गुहार लगाते हैं कि मुझे एक बार जिता दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए। लेकिन वे सब कहाँ चले गए इस दौर में? इस दौर में जब लोग निश्चित है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक ही पक्ष कर रहा है, विपक्ष और पक्ष दोनों कर रहे हैं। निगम के में आज सत्ता पक्ष में जो कांग्रेस है तो विपक्ष में बीजेपी है, तो बीजेपी के लोग भी मदद कर रहे हैं। लेकिन वे लोग कहाँ पे चले गए जो दावेदारी कर रहे थे, और वे लोग कहाँ चले गए जो सत्ता का सुख भोगे हैं, जिन्होंने अब पेंशन लेके घर बैठने का सुख भी भोगा है और भोग रहे हैं। तो वे कहाँ चले गए? ढूंढना चाहिए ऐसे लोगों को। भाई आए, देखे, मैदान में आए, और मैदान में नहीं आ सके तो घर से ही कुछ व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि ये लोग मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। ऐसे होंगे कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, उन्हें दिखाना है। देखिए प्रतिनिधि आपके घर तक आए जी सहायता देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस यही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन में हमें ये साथ दिए हैं। और क्या है, अभी लॉकडाउन में बहुत परेशानी जा रहा है और ये कांग्रेस कमेटी वाले सूखा राशन दे के हम लोग को ये बहुत बड़े उपकार करे सर। और मैं क्या कहना चाहूँगी, लॉकडाउन के सभी जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं कि कोरोना किस हद तक बढ़ गए हैं और कैसे परिस्थिति चल रही है। अभी हालत इतनी बुरी है कि बता भी नहीं सकते। काम धंधा सभी बंद है, सभी का बंद है। मगर ये कुलवीर छाबड़ा भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे मठपारा के सभी नागरिकों को सूखा राशन दिए जा रहे हैं। आप लोग का भी धन्यवाद करती हूँ। आप इन लोग की सहायता कर रहे हैं और हो सके सर जितना जल्दी हो सके कोरोना को दूर कीजिए और जल्दी से जल्दी खुलवाने की कष्ट करिए। हम काम धंधा भी चालू हो ताकि 2 पैसा हम लोग भी कमाएं। 2 महीने से बहुत परेशानी झेले हैं सर। मेरा नाम वेनुका ठाकुर है। मेरा आपातकाल की स्थिति है अभी और सब जगह तकलीफ बढ़ी हुई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी, हमारे नगरीय निकाय के मंत्री शिव डहरिया जी और यहाँ के प्रभारी मंत्री सम्मानित मोहम्मद अकबर जी और पूरा संगठन हमारा जो है उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रदेश स्तर पर हमको संगठन ने कहा है कि जहाँ तक हो सके सबके दरवाजे पर आप जाएं और जितना सहयोग कर सकें यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसी क्रम में शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव हमारे सभी साथीगण सूखा राशन और साथ में दवाइयाँ, लोगों को वेंटिलेटर और ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो हमको जितना है दौड़ भाग बिल्कुल हमको करना है और लोगों के दरवाजे तक पहुँच के उनके समस्याओं का निदान करें, उनके दुख सुख के सहभागी बने और उनको ऐसा फील मत हो कि कोई तकलीफ़ है। क्योंकि आपातकाल है इसलिए सभी जगह रोज़गार की स्थिति बहुत है और बंद हो चुके हैं रोज़गार।
तो ऐसी जगह हम लोग चिन्हांकित करके अपने संगठन के वार्ड के साथियों से यहाँ जानकारी लग रही है उन लोगों को हम जाके राशन, सूखा राशन अभी दे रहे हैं। बीते वर्ष भी आप लोगों ने इसी तरह सूखा राशन बांटा था। इस वर्ष कितने परिवार का चयन किया गया है और अब तक कितने लोग तक पहुँचे? हमारे द्वारा अभी तो 2000 बैग अभी तक के करे गए हैं, अभी कर रहे हैं हम लोग और साथ में, और जितना हो सकेगा हम करेंगे और लोगों के बीच में हमारा सहयोग रहे, ईश्वर की कृपा से यही हमारी बात है, और जितना जल्दी हो सके ये महामारी ख़त्म हो। बात करते हैं जो लोग दावेदारी किए, जिन्होंने जीता और जो पहले जीत चुके हैं और पेंशन भी ले रहे होंगे, चाहे किसी स्तर पे ले ना ले एक अलग बात है, लेकिन वे कहाँ चले गए भाई? उन्हें आना चाहिए आप तक, उन्हें पहुंचना चाहिए। अगर फिजिकल नहीं तो मानसिक रूप में पहुंचना चाहिए, अगर मानसिक नहीं तो कम से कम धन के द्वारा पहुंचना चाहिए। अरे मन के द्वारा तो पहुंच जाते, आपके घर तक जब आके बार बार गुहार लगाते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि चुनाव के टाइम अगर आपके पास आते हैं तो निश्चित है कि वो जो जीत के चले जाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपको प्रलोभन देता है उसे देखे, पहचाने और समझे भी, क्योंकि चुनाव आयोग कहे या अखबार या टेलीविज़न, तमाम लोग आपको अवेयर करते हैं कि आप समझे, लालच में, दबाव में ना आए। तो अब समझना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को कि ऐसे नाजुक दौर में कौन लोग आते हैं और कौन लोग नहीं आते हैं। तो गलती जितनी वो लोग करते हैं उतनी गलती हम लोग भी करते हैं। महफूज रहे और खुद को सेफ रखें।